नमस्कार। हमारे जीवन में सबसे जो उलझन रहती है वो जीवन के दुख के संबंध में रहती है। और दुख तभी मिट सकता है जब हमें दुख का कारण पता होगा। और दुख का कारण कहीं बाहर निहित नहीं होता है, हमारे अंतःकरण से ही उपजता है। अगर हम अपने अंतःकरण की बात करें तो उसे चेतना के रूप में जाना जाता है। और जो शरीर है वो जड़ता के रूप में होता है। तो एक रूप से दोनों का मेल है ही नहीं। चेतना और जड़ता का जो मिलन है वो बेमेल है। और इसीलिए ज्ञानी जन ने इसे दुख कहा है मानव जन्म को। तो जब तक जीना है तब तक दुख तो रहेगा ही। आप किसी भी महापुरुष का जन्म ले लीजिए या जो भी आपके जानने वाले हों उनका जीवन ले लीजिए, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो जो दुख से पूर्णतः मुक्त हो। तो दुख जीवन पर्यंत रहना ही है, क्योंकि शरीर है, अब शरीर की प्रकृति ही है दुख वाली की। इसमें बीमारी भी आएगी, इसको जरा भी आएगा, बुढ़ापा और संबंध हैं सारी चीज़ें, तो इसको तो ये लगा ही रहेगा। लेकिन जड़ता को दुख की अनुभूति तो होती नहीं है। दुख इसी के शरीर के कारण होता है, लेकिन अनुभूत कौन करता है? चेतना करता है। चेतना आशा ये कर लेती है कि जड़ता को दुख की अनुभूति नहीं होगी। और वो उम्मीद ये करने लगती है कि जड़ता से दुख की मुक्ति भी मिल जाएगी, और वो मिलती नहीं है, क्योंकि मिल ही नहीं सकती है। जड़ता क्या है? नियमबद्ध होता है। जो भी नियमबद्ध है वो जड़ता के अंतर्गत आ जाता है। तो शरीर का तो नियम यही है कि बीमारी आएगी तो वो दवाई से ही सही होगा। स्थूल रूप में बीमारी है, शरीर है, तो बीमारी अगर उसको लगी है तो स्थूल रूप में ही उसका इलाज होगा। लेकिन झेलना पड़ता है चेतना को। तो चेतना इससे मुक्त कैसे हो सकती है? मुक्त होने का क्या उपाय हो सकता है? वो ये जान ले कि हाँ, ये रहेगा ही रहेगा। तो अगर दुख भी आता है तो उसको भी आनंद के साथ काट देना है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ स्थायित्व रूप में नहीं है। सब कुछ बहता बहता जा रहा है। कैसा है? एक धारा के रूप में है। तो इस संबंध में कुछ जो जिज्ञासा हो रही थी उसको मैंने काव्य रूप में अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। वो इस प्रकार है। जैसे बहती नदी की धारा, जैसे बहती नदी की धारा, जैसे बहता सागर प्यारा, जैसे बहता सागर प्यारा, वैसे ही बहता है ये जग सारा, वैसे ही बहता है ये जग सारा। जैसे बहती नदी की धारा, जैसे बहता सागर प्यारा, वैसे ही बहता है ये जग सारा। तो सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। नदी के पास आप बैठेंगे तो नदी की धारा निरंतर बहती जा रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमें लगता वही नदी है जो हम देख रहे होते हैं। वो प्रतिक्षण आगे बढ़ जाती है। सागर की लहरें लगातार उठ रही होती हैं, तो एक उठी दूसरी नीचे से आ गई, तो बदलाव होता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे अणु जो हैं आंतरिक रूप से रूपांतरित परिवर्तित होते रहते हैं। हम कभी बचपन में थे, आज युवावस्था में हैं, कल वृद्धावस्था में होंगे, फिर शरीर रूपांतरित हो जाएगा। तो ये लगातार बदलाव हो रहा है। ये तो एक रूप में सत्य है, लेकिन बात यहीं से बनती नहीं है। बात कब बनेगी? धारा को धारा जैसा, धारा को धारा जैसा,
सागर को सागर जैसा, धारा को धारा जैसा, सागर को सागर के जैसा, जग को जग के जैसा, देख सके तो देख ले प्यारे, देख सके तो देख ले प्यारे, खुद को खुद के जैसा, खुद को खुद के जैसा। सारी बात यहीं पे आ जाती है। अगर हम स्वयं को देख लें कि हम कहाँ से उद्भूत हुए हैं और कहाँ मिल जाएंगे, क्या प्रकृति है हमारी, तो जो भी दुख पीड़ा होंगे वो ये जानने भर से ही मिट जाते हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है। उनकी प्रकृति को हम जान जाते हैं, किसको अनुभूत हो रही हैं, किसके कारण अनुभूत हो रही हैं, वो कितने समय तक रहेंगी। तो ये जानना ही क्या होता है, हमें दुख से मुक्ति दे देता है। मिट जाएगा भ्रम सारा, जानने से क्या होगा, मिट जाएगा भ्रम सारा, कट जाएगा दुख सारा, बह जाएगा मल सारा, हो जाएगा निर्मल मन सारा, निर्मल मन ही है आनंद हमारा। जब बोध होता है, ज्ञान होता है, तो सारा भ्रम क्या होता है, मिट जाता है। भ्रम किस चीज़ का होता है कि ये शरीर हमारा है, शरीर से जुड़े जो भी भौतिक पदार्थ हैं उनको सब हम मान लेते हैं। वो होते क्या हैं, जड़ता के रूप में होते हैं। उनको तो दुख कष्ट कुछ होना नहीं है, झेलता कौन है, चेतना को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो आशा रखने लगता है। और आशा की क्या खूबी होती है, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। तो जड़ता रूपांतरित होती रहती है और आशा जो होती है वो नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। तो वो माया का खेल है, ये जान लेना ही इनसे मुक्ति हो सकती है, दुख मिट सकता है। जो आवरण हमने ओढ़ रखा होता है कामनाओं का, वो भी मिट जाता है। और वही आवरण जब हटता है तो हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार ही परमानंद है। तो इस तरीके से कुछ ये आज भाव या जिज्ञासा उत्पन्न हुई जो आप सभी के समक्ष रखी है। धन्यवाद, नमस्कार।